सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इंटीग्रिटी, इक्वलिटी, जस्टिस, सोशल, Liberty, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, fraternity. सबका मीनिंग क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, राइट, क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर टर्म्स मेंशन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑर्डर सजाना है। इस तरह का जो कीवर्ड है, ये जो कीवर्ड है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इसका क्या ऑर्डर है प्रीएम्बल में, याद है प्रीएम्बल? Yes. तो उसका ऑर्डर बताओ। सबसे पहले जस्टिस आता है। जस्टिस कितने तरह का होता है? 3 तरह का। सोशल, लिबर्टी इकोनॉमिकल, ऑफ फेथ, वर्शिप, इस तरह का था। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, 2 तरह का इक्वलिटी था ना, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी को इंश्योर करना, मतलब प्रमोट करना था, प्रमोट दिम अमंग ऑल फ्रेटर्निटी, ऐसा है ना, सभी के बीच में बंधुत्व को प्रमोट करना है, राइट। तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। देखो इसका कुछ हिंट्स है इसमें। प्रियम्बल जो वेस्ट है हमारा, किस पे आधारित है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्रियम्बल बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किसके द्वारा मूव किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब मूव किया गया था? 13 दिसंबर 1946। किस में, कहाँ पे मूव किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब मूव किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। फ्लैग को एडॉप्ट किया था 22 जुलाई को। इसको एडॉप्ट किया था, इसको कब एडॉप्ट किया था? 22 जनवरी 1947, प्रियम्बल को, राइट। उसी तरह से नेशनल एंथम को कब एडॉप्ट किया गया था ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 24 जनवरी को। उसी तरह से नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी को, राइट। तो नेशनल एंथम कौन सा है? क्या है नेशनल एंथम? जन गण मन, राइट। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयालम सतलाम, संस्कृत में किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, हाँ, टैगोर। ठीक है, तो पहला का हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिस जो है प्रियम्बल में लिखा हुआ, डज नॉट एम्ब्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। जस्टिस कौन सा नहीं एम्ब्रेस करता है, कौन सा इंक्लूड नहीं करता है? लीगल राइट। ठीक है, कुछ एडिशनल टर्म देख लेते हैं। इक्वलिटी मतलब क्या है? इक्वलिटी मीन्स अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलना चाहिए किसी आदमी को, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, इस तरह का आधार पर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। एवरीबॉडी इज इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इक्वलिटी मीन्स अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, मैंने स्पेशल प्रिविलेज का नहीं होना चाहिए टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी का स्पेशल प्रिविलेज। एंड द प्रोविजन ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए पर्याप्त अवसर होना चाहिए। इसका मतलब होता है इक्वलिटी का कीवर्ड है जो प्रियम्बल में जो कीवर्ड यूज किया हुआ है उसका मीनिंग है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। अगर तुम कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो उस पर कोई किसी तरह का रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड लिबर्टी, है ना। लिबर्टी इज ए फॉर्म ऑफ फ्रीडम, है ना। absence of restraint on the activities of individuals and at the same time providing opportunity for the development of individual personality। ठीक है, माने किसी तरह का रुकावट तुम्हारे एक्टिविटी पे नहीं होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए सबको, है ना। दैट इज कॉल्ड लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, है ना, प्रियम्बल में लिखा हुआ। सिमिलरली सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब पहले भी मैंने बताया था कि सोशलिज्म समाजवाद, इसका मतलब होता है कि प्राइवेट एंड पब्लिक, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर जो रहेगा, सोर्स माने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन का जो सोर्स है वो पब्लिक भी रहेगा और प्राइवेट भी रहेगा। तो ये हमारा जो सोशलिज्म है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। विच एम्स टू एंड पॉवर्टी, उसका मत
क्या उसका मकसद है सोशल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का? पॉवर्टी खत्म करना, इग्नोरेंस, है ना, डिजीज एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर में जो असमानता है, किसी को अवसर मिलता है किसी को नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोविजन किया गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्टिक जो पैटर्न अपनाया गया, सोशलिस्टिक व्यू जो अपनाया गया, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। नाइदर इट इज ऑफ यूएसएसआर वर्जन विच इज कॉल्ड, क्या नाम था उसका, लेनिनवाद, लेनिनिज्म, वो भी नहीं है, और ये चाइना का माओइज्म भी नहीं है, यहाँ का ना तो मार्क्सिज्म है, ठीक है, ये इसका अपना वर्जन है इंडिया का सोशलिज्म, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म विच होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में मिक्स्ड माने पब्लिक और प्राइवेट दोनों। सो नाउ जस्टिस का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। जस्टिस का मतलब फ्रीडम होता है। सॉरी जस्टिस का मतलब होता है कि जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। जस्टिस इन द प्रीएम्बल एम्ब्रेसेस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म, 3 तरह का जस्टिस की बात किया है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है, 3 तरह का जस्टिस हमेशा याद रखना। अभी राहुल जी का यात्रा जो चल रहा है, न्याय यात्रा, उसमें 3 तरह के जस्टिस की बात करता है, यही से तीनों की बात करता है वो, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस इज सिक्योर्ड थ्रू बेसिक प्रोविजन ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट। इसको कैसे सिक्योर करेंगे, सोशल जस्टिस को कैसे सिक्योर करेंगे? फंडामेंटल राइट्स और बेसिक। हाँ, इसको सिक्योर करने के लिए, इसको इंश्योर करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट दिया गया है। सो स्पेशली पॉलिटिकल फंडामेंटल राइट से हम लोग पॉलिटिकल जस्टिस को सिक्योर एंड इंश्योर करते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस सिक्योर करते हैं, राइट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसके आधारित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल आधारित है 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन करके एक डॉक्यूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो उसी के आधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1935 में ए इंश्राइन था, तो उसके आधार पर डीपीएसपी है। इसका मतलब ये है कि एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना। वेलफेयर स्टेट मतलब समझते हो ना, वेलफेयर स्टेट माने भारत का जो, इंडिया का जो प्रकृति होगा वो वेलफेयर स्टेट होगा, ठीक है, ऑटोक्रेटिक नहीं होगा, सभी के लिए वेलफेयर की बात सोचेगा, करेगा, राइट। तो इस तरह से है डीपीएसपी का मतलब वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना। डीपीएसपी इंश्योर्स सोशियो एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट इंश्योर्स पॉलिटिकल जस्टिस, बिकॉज राइट की बात करता है ये, जहां पर राइट आएगा वहां राजनीतिक बात आ जाएगा, क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में अक्सर पूछा हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following words was inserted in the preamble by the Constitution 42nd Amendment Act 1976? 42वां संशोधन 1976 में जो हुआ था, उसमें कौन सा शब्द ऐड किया गया था? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, राइट, क्लियर। 3 शब्द यूज किया गया था, बताओ कौन कौन सा? सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। ये 3 शब्द ऐड किया गया था 1976 में। इसका मतलब है इससे और क्या क्या चीज है? पहला कि प्रियम्बल में ऐड किया गया तीनों, राइट। तो इसका मतलब है प्रियम्बल अमेंडेबल है, अमेंड किया गया यहाँ पर। दूसरा, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इसमें पता चला ना इम्पोर्टेंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यही मैंने अभी जस्ट बात किया था, कहाँ से लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, इसी को बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट बना दिया गया। प्रियम्बल एडॉप्ट करते समय
सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते समय डीएसपी। इसी को 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है, उसी में ये डॉक्यूमेंट ब्रिटिश लोग लेके आया था, डीपीएसपी, उसी का नाम डीपीएसपी कर दिया ये लोग बाद में, ठीक है। अब प्रियम्बल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। प्रियम्बल हमारा संविधान का पार्ट जरूर है, लेकिन ये इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट नहीं है। इन्फोर्सेबल मतलब कोर्ट के द्वारा तुम नहीं इसको करा सकते हो। दिस मीन्स कैन नॉट पास ऑर्डर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट द आइडियाज इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में जो आइडियाज लिखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता है, इन्फोर्सेबल और नॉट इन्फोर्सेबल, ऑप्शन में यही रहता है डायरेक्ट। नेक्स्ट है द कोर्ट कैन टेक सपोर्ट टू द प्रियम्बल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाई अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोर्ट सिर्फ इतना कर सकता है कि प्रियम्बल का सपोर्ट लेता है अदर प्रोविजन को एक्सप्लेन और क्लैरिफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अदर प्रोविजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल नेचर क्या है प्रियम्बल का? इन्फोर्सेबल है, नॉट इन्फोर्सेबल है, मे बी इन्फोर्स्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, नन ऑफ द फर्स्ट वन, इट इज इनफोर्सेबल। इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, अभी तो जस्ट बताए कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है इसका आंसर? डेमोक्रेटिक, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक नहीं, सोशियो डेमोक्रेटिक तो है ही, ऐसा तो कीवर्ड है, ए भी है, ए भी है, ए भी है। फेडरलिज्म, SSTR, हाँ SSDR, हाँ हाँ, डेमो सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, बोलो, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, सोवरेनिटी, हाँ, और डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसका ऑर्डर ही पूछता है, पहले सोवरेन है कि पहले सेकुलर है, क्या है इसमें याद रखना है, SSDR, सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म इज अ राइट आंसर, क्या होगा? फेडरलिज्म, फेडरलिज्म इज अ राइट आंसर, क्लियर, ये हमारा आंसर होगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं क्या है, कौन सा फीचर, जैसे इस तरह का फीचर है तो कौन सा फीचर हमारे संविधान में लिया गया है किस कंट्री से, जैसे तो प्रियम्बल जो है किस कंट्री के आधार पर लिया गया है? यूएसए के आधार पर लिया गया, पहला। दूसरा, यूएसए से और कौन सा फीचर लिया गया है? यूएसए से और कौन सा फीचर लिया गया है, बोलो? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यूएसए के संविधान से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ये सब लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, मतलब इम्पीचमेंट जस्ट लाइक इम्पीचमेंट ही है, जितना भी इम्पीचमेंट या हटाने का जो प्रोविजन है, बड़े बड़े पद पे जो बैठे हुए लोग हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, हाई कोर्ट के जज हुए, प्रेसिडेंट हुआ, या उसका कार्यकाल या उसके काम के बारे में, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। फंडामेंटल राइट भी यूएसए से लिया गया। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा जो करते हैं वो संविधान संगत है या नहीं है ना, तो इस तरह का जो प्रोविजन लिया गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी ऑल्सो, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इस तरह का जो प्रोविजन लिया गया है हमारे संविधान में वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। जो प्रियम्बल हमारा अडॉप्ट किया गया या इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, ठीक है। नाउ प्रियम्बल के बारे में पढ़ लेते हैं। बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया देखो स्टार्ट ही होता है हम भारत के लोग, मतलब यहाँ से पता चलता है, इसका मतलब होता है कि जो सोर्स ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ से क्या पता चलता है? सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर मतलब स्रोत क्या है पावर का? कॉन्स्टिट्यूशन में जो शक्तियाँ दी गई है सबको, उसका सोर्स क्या है? तो सोर्स है भारत की जनता, यहाँ से पता चलता है। हैविंग सोलमनी टू रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू, इंडिया को कंस्टिट्यूट करना है, कैसा होगा इंडिया? सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। तो ये क्या बताता है? 5 टर्म, SSDR,
ठीक है। सोवरेन सोशलिस्ट, इसका ऑर्डर भी याद रखना, इसका ऑर्डर याद रखना, ये पूछता है तो ये प्रकृति बताता है, नेचर बताता है, किसी आदमी का जैसे नेचर होता है ना वैसे इंडिया का नेचर बताता है, करेक्टर बताता है, इंडिया करेक्टर कैसा होगा, सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। की वर्ड है, इसका मीनिंग पता है क्या होता है? सोवरेन मतलब, सोशलिस्ट मतलब, सेकुलर मतलब, डेमोक्रेट, ये सब की वर्ड है, इसका मतलब मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल डिस्कस ऑन लेटर ऑन इन कमिंग चैप्टर, ठीक है। तो इतना इंडिया की प्रकृति होगा। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, जनता को क्या सिक्योर करना है? जस्टिस, 3 तरह का जस्टिस। और क्या सिक्योर करना? लिबर्टी सिक्योर करना जनता के लिए। किस तरह का लिबर्टी? थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का, वर्शिप का, ठीक है, 5 तो है। और इक्वलिटी भी सिक्योर करना है। किस चीज़ का इक्वलिटी भाई? स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का। और प्रमोट करना उसके बाद, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग द ऑल, क्या प्रमोट करना है? फ्रेटर्निटी, किसके बीच? जनता के बीच, अमॉन्ग द ऑल। क्या एश्योर करना है? गारंटी किस चीज़ का देना है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एकता और अखंडता राष्ट्र को बनाए रखते हुए। और एडॉप्ट कब किया गया? 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ठीक है, इसलिए इसको, इस डेट को 26 को क्या करते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, राइट, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जस्टिस 3 तरह का सिक्योर करना है, ठीक है। लिबर्टी, थॉट का, एक्सप्रेशन का, इक्वलिटी, स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का। आप प्रमोट करना फ्रेटर्निटी, जनता के बीच में। एश्योर क्या करना? डिग्निटी इंडिविजुअल का, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी राष्ट्र का एज ए होल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिटन इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा रिटन नहीं है? कम्युनिस्ट, राइट, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करंट सीक्वेंस पूछ दिया ना, सीक्वेंस में सजा उल्टा पुल्टा नहीं सजा, कौन पहले कौन बाद में? पहले जस्टिस, देन लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फोर्थ एकदम राइट। कीवर्ड, अब कीवर्ड का देखो यहाँ पर दे दिया, कीवर्ड का डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। बी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब क्या होता है? मैंने पहले ही बता दिया कि अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। एक इसका मतलब होता है कि सोवरेन मीन्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, किसी के प्रभाव में नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। जो भी डिसीजन हम लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, या इंडिया में जो अथॉरिटी है वो डिसीजन लेगा, वो किसी बाहरी कंट्री से या बाहरी कंट्री के जो अध्यक्ष है, उसका जो हेड है, उससे प्रभावित नहीं रहेगा। इंडिया पे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता अपना टर्म्स कंडीशन को, जैसे अमेरिका हो या फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, कोई इस तरह का पावरफुल कंट्री या कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता है कि हमारी बात मानो, तुमको मानना पड़ेगा। ऐसा इंडिया जो भी डिसीजन लेगा अपने भलाई के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, वो खुद डिसीजन लेगा, ठीक है। दैट मीन्स सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब पता चल गया? नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर, ठीक है, मैंने बताया। इन अदर वर्ड्स, इन अदर टर्म्स, सोवरेनिटी का मतलब यही होता है, ठीक है, ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। इट इज नॉट ए डोमिनियन ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर, किसी बाहरी पावर का डोमिनियन नहीं होगा, ठीक है। इन द कंट्री द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज दैट आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस, ठीक है, मतलब खुद अथॉरिटी होगा, क्लियर। सोशलिस्ट का मतलब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी होगा, ठीक है, पब्लिक का प्राइवेट दोनों साइड बाय साइड एग्जिस्ट करेगा, ठीक। सेकुलर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव कनोटेशन है यहाँ पर, सेकुलर का पॉजिटिव कनोटेशन लिया गया है, नेगेटिव कनोटेशन नहीं है कि किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सपोर्ट करेगा, सबको सपोर्ट करेगा, एक दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट। एक होगा कि नहीं, किसी को सपोर्ट नहीं करेगा या किसी को, तो वो दैट इज नेगेटिव, है ना, स्टेटमेंट। बट यहाँ पर पॉजिटिव कनोटेशन लिया गया है सेकुलर का। इंडिया में जो सेकुलर का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पॉजिटिव कनोटेशन के सेंस में है, ठीक है। ऑल रिलीजन इन इंडिया गेट इक्वल रेस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा, ठीक है। स्टेट माने यहाँ पर कंट्री। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन प्रीएम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। कौन सा वर्ड? सेकुलर, ठीक है। सेकुलर को 3 वर्ड मैंने बताया था, कौन कौन था? एक सेकुलर था, और बोलो,
इंटीग्रिटी, नहीं, सोशल, हाँ इंटीग्रिटी भी था, सोशलिस्ट था। सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, और तीसरा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी। क्लियर। इस तरह 3 वर्ड पूछता है हमेशा, कौन सा वर्ड ऐड किया गया, कब ऐड किया गया, 42nd। अमेंडमेंट कब हुआ था, 1942। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि पूरा संविधान का एक बहुत बड़ा पार्ट चेंज कर दिया गया था इसको, इसलिए मैंने मैक्सिमम बहुत सारा प्रोविजन चेंज कर दिया गया था 42nd में, 42वां संशोधन में, इसलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है। ठीक है, 42वां बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए 42वां संशोधन। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मतलब, जैसे मैंने अभी पूछा था कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है। समाजवादी। ठीक है, समाजवाद नहीं है, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। हाँ, ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब होता है कि विल ऑफ द पीपल, जनता की इच्छा एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेस्ड इन द इलेक्शन। इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, लेकिन इलेक्शन इलेक्टेड बाय द पीपल होगा, ऑटोक्रेटिक नहीं होगा, या मोनार्की भी नहीं होगा। मोनार्की में राजशाही जो हेरेडिटरी बनता है, लंदन में से नहीं चलता, ब्रिटेन, लंदन में भी नहीं चलता, यहाँ तो लंदन का ही फॉर्म है। ब्रिटेन में, ब्रिटेन तो ब्रिटेन ही तो लंदन है ना। क्लियर, ब्रिटेन का ही तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, आधा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ब्रिटेन से तो कॉपी मारा हुआ है। तो बट ब्रिटेन में ब्रिटेन हेड ऑफ स्टेट जो है, ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट जो है ब्रिटेन का, वो मोनार्की है। हाँ, वही बोल रहे हेड। लेकिन यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है, यहाँ पे ना इंडिया हाँ, में ना, जैसे प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ स्टेट, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर इलेक्टेड है बाय द पीपल इनडायरेक्टली। यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, हम लोग राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट नहीं करते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट करते हैं। तो यहाँ पर रियल पावर जो है किसके पास है, रियल पावर है प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए प्रधानमंत्री यहाँ पर सर्वेसर्वा होता है इंडिया में। ठीक है, ब्रिटेन में भी वही है, प्राइम मिनिस्टर ही सर्वेसर्वा है, लेकिन फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो हेड ऑफ स्टेट अगर इलेक्टेड होगा तो उस चीज़ को बोलते हैं रिपब्लिक। अगर वो इलेक्शन पब्लिक के द्वारा हो रहा है तो बोलते हैं डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। अगर हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होगा तो देखो, इलेक्टेड और सिलेक्टेड दोनों अंतर है। जो ब्रिटेन में सिलेक्ट हुआ, 4 को बेटा है उसका, तो कौन बनेगा राजकुमार, सिलेक्ट, दैट इज सिलेक्शन। इलेक्टेड मतलब चुना हुआ। अब चुना हुआ किसके द्वारा, कुछ लोकतांत्रिक ढंग से, मैंने पूरी जनता पार्टिसिपेट किया उसमें, लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। फ्री एंड फेयर क्या हुआ, डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतांत्रिक मूल्य है ना। तो डेमोक्रेटिक तरीके से अगर चुना हुआ है तो डेमोक्रेटिक होगा। क्लियर। रिपब्लिक मतलब समझ गया कि हेड ऑफ स्टेट मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, इन द केस ऑफ इंडिया वी आर रिपब्लिक, इसलिए इंडिया को लिखता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ब्रिटेन को नहीं लिखता है, बिकॉज ब्रिटेन में जो हेड ऑफ स्टेट है, क्वीन या किंग, वो हेरिडेटरी होता है। ठीक है, लेकिन उसके पास जो है रियल पावर नहीं है, रियल पावर पीएम के पास ही होता है ब्रिटेन में, क्योंकि यहाँ वहीं का संविधान यहाँ पे अडोप्ट किया गया, बिकॉज ब्रिटिश ही हम लोग पे राज किया, तो वहीं का संविधान यहाँ पे भी मैंने मैक्सिमम प्रोविजन जो है लिया गया है 1935 एक्ट से। तो 1935 एक्ट किसका द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश के द्वारा। क्लियर, वहाँ भी लोकतंत्र है, यहाँ भी लोकतंत्र है, यहाँ भी डेमोक्रेसी है, वहाँ भी डेमोक्रेसी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया विल बी, क्या कहता है प्रियम्बल संविधान का, इंडिया विल बी कैसा होगा, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, रिपब्लिक, सोशलिस्ट। ठीक है, क्लियर। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज दिस। एक्चुअली होगा तो ये भी तो मोर देन वन आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें सारा चीज अमलगेटेड है ऑलरेडी। ठीक है, सारे कीवर्ड्स आ गए। SSDR ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट यू मस्ट रिमेंबर SSDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब प्रियम्बल। इस प्रियम्बल के बारे में कौन कहा था कि एक संविधान का हॉरोस्कोप है, राजनीतिक हॉरोस्कोप। KM मुंशी साहब थे। ठीक है, KM मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य थे, मेंबर थे। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो कमेटी बनाया गया था, कमेटी के सदस्य को चुना गया था पूरे भारत से। ठीक है,
तो उसमें बहुत सारे कमेटी बनाया गया, कोई कमेटी ड्राफ्टिंग देखेगा, कोई कमेटी प्रिंटिंग देखेगा, कोई कमेटी को टेक्निकल चीज़ देखेगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य थे के मुंशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नाउ कुछ हिंट देख लेते हैं। प्रियम्बल इज नॉट सोर्स ऑफ पावर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, ये भी कभी कभी ऑप्शन में डालता है। प्रियम्बल से पावर नहीं मिलता है लेजिस्लेचर को, माने जो विधायिका है जैसे एमएलए एमपी जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, उसको पावर कहाँ से मिलता है? प्रियम्बल से नहीं मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है वो लोग को। लेकिन कोई कहेगा प्रियम्बल से पावर नहीं मिलता वो लोग को। ठीक है, एंड नॉट ए सोर्स ऑफ प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। प्रियम्बल के बारे में इसलिए कहा गया कि प्रियम्बल ना तो आपका सोर्स है पावर का, ना तो आपको रोकता है प्रियम्बल पावर को एक्सरसाइज करने से, दोनों चीज़ है, सोर्स भी नहीं है रोकता भी नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्टेटमेंट है नॉन जस्टिसेबल, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। ठीक है, दैट इट्स प्रोविजन आर नॉट एनफोर्सेबल, जस्टिसेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है? कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ से पता चला। प्रियम्बल क्या है? बेसिकली इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू। ठीक है, जो गाइडिंग पर्पस सेट करता है, क्या बताता है? पर्पस बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसा होगा भारत, क्या क्या सिक्योर करेंगे, क्या क्या बढ़ावा देंगे, है ना, ये सब तो बताता है, गाइडिंग पर्पस है। अब प्रिंसिपल्स बताता है, पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ द डॉक्यूमेंट। सोर्स बताता है कि हमारा संविधान का पावर कहाँ पे, जैसे बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब सोर्स है पावर का, इस मतलब अथॉरिटी का, कहाँ से अथॉरिटी ड्राइव करना, कहाँ से अथॉरिटी लेता है वो जनता से, ये बताता है प्रियम्बल हमारा। प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा। ठीक है, और केम इनटू इफेक्ट कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। हाँ देखो, यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, लेकिन लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 50 को। क्लियर? इसलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग गणतंत्र दिवस, पहला गणतंत्र दिवस। तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, प्रियम्बल क्या क्या बताता है यहाँ पर ब्रीफ में दे दिया है कि सोर्स बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, नेचर बताता है अपने प्रकृति कैसा है ना, प्रकृति बताता है ना, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर प्रकृति ना है, बताया कैरेक्टर है। और ऑब्जेक्टिव बताता है कि ऑब्जेक्टिव ना मकसद क्या है, ये बताता है सिक्योर करना जस्टिस, मकसद, दैट इज मकसद ना ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और डेट ऑफ एडॉप्शन बताता है। तो कोई तुमसे पूछे अगर कि प्रियम्बल क्या क्या सोर्स इंफॉर्मेशन देता है, तो बता देना कि सोर्स बताता है पावर का सोर्स, सोर्स के बारे में, पावर का अथॉरिटी कहाँ है। अथॉरिटी जो है इंडिया में जितनी भी अथॉरिटी है सब पावर अपना डेराइव कहाँ से करता है? पीपल ऑफ इंडिया से। दूसरा क्या बताता है? नेचर, प्रकृति। तीसरा क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि सिक्योर करना है जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, दैट इज ऑब्जेक्टिव ना, मकसद है। जैसे सिक्योर करना है लिबर्टी, जैसे सिक्योर करना है इक्वलिटी, स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का, इस तरह का ऑब्जेक्टिव है हमारा। ठीक है, और फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है, तो ऑब्जेक्टिव बताता है। और क्या बताता है? डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ठीक है, आर द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द इंडियन प्रियम्बल। इतना चीज ही इंडियन प्रियम्बल बताता है। कैरेक्टर बताता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सोर्स ऑफ पावर बताता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इज करेक्ट अबाउट प्रियम्बल? प्रियम्बल के बारे में क्या करेक्ट है? इट इज जस्टिसेबल, जस्टिसेबल है प्रियम्बल, नहीं, it is not justiciable. नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, नॉट जस्ट नॉन जस्टिसेबल है। ऑलरेडी रिपीटेडली मैंने कितना बार बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है ऐसे ही क्वेश्चन, ये ऑल दिस क्वेश्चन आर आस्क्ड, ऑलरेडी आस्क्ड। ठीक है, इट्स प्रोविजन आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, इन्फोर्सेबल है? नहीं है, तो गलत, ये भी गलत। इट इज अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर एंड सोर्स ऑफ प्रोविजन अपॉन पावर ऑफ लेजिस्लेचर। क्या सोर्स है लेजिस्लेचर का?
प्रियम्बल क्या सोर्स है, अभी तो बताया था, It is not the लेजिस्लेचर को source. ना तो रोकता है ना तो पावर देता है, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है, None of them. नन ऑफ द राइट आंसर। फिर से अगेन वही 13 दिसंबर को लाया गया, ठीक है, Hmm. मूव किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा, पूछता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया था, Hmm. तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था ना 13 दिसंबर को। Hmm. एडॉप्ट कब कर किया गया, 22 जनवरी 1947 को। Hmm. कितना दिन के बाद, इधर हो गया तुम्हारा 17-18 दिन इधर और इधर 22 दिन इधर, है ना, 46 मतलब लगभग 1.5 महीना के आसपास। प्रियम्बल क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑलरेडी डिस्कस्ड। प्रेजेंटेड द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर, क्या क्या पता चलता है प्रियम्बल से, जो बनाने वाला है संविधान को उसका इंटेंशन पता चलता है, संविधान कैसा होगा, एक पेज में बता देता है प्रियम्बल संविधान हमारा कैसा है, आगे का मोटा किताब है कैसा है। हिस्ट्री बताता है बिहाइंड इट्स क्रिएशन, एंड कोर वैल्यूज बताता है एंड प्रिंसिपल बताता है राष्ट्र का। क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, पावर का सोर्स, नेचर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव कैसा होगा, क्या होगा, एडॉप्शन ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्लियर। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया था न, एडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन philosophy of India, religious concept, objective resolution, this is appropriate answer. Instrument of instruction already discussed, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे आधारित है, जो कि बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के नाम से जाना गया, क्लियर। द मेन रीजन क्या था इसका, टू क्रिएट वेलफेयर स्टेट, इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आधारित है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अलग बात है कि नेहरू जी ने पेश किया था, मतलब मूव किया था 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो मूव हुआ था नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू जी हैं, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ठीक है। पंडित मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, सबसे पहले ये लाए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, ठीक है। उसका मकसद ये था टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले जो साइमन कमीशन आया था ना, साइमन कमीशन के समय में ही नेहरू रिपोर्ट ये लोग अपना लेके आए थे। तो नेहरू रिपोर्ट में ऑब्जेक्टिव उसका था, नेहरू रिपोर्ट का मकसद था कि फ्यूचर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना खुद का, जो बाद में 1946 में हुआ, अडॉप्ट हुआ आज़ादी के समय में। तो सबसे पहला स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से नेहरू रिपोर्ट से, देखो क्लियर। नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, नॉट जवाहरलाल नेहरू जी, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी का है, ठीक है, 1928 में। यहाँ पे ही कोशिश करना शुरू कर दिया था लोग, कितना साल बाद जा करके 1947 में जाकर के फाइनली, मतलब 1950 में जाकर पास हुआ, मतलब लागू हुआ 90, हालांकि 1949 में तो अडॉप्ट कर ही लिया गया था, क्लियर। इसका वही कमेटी बनाया गया था, कमेटी का रिपोर्ट था नेहरू रिपोर्ट, जिसको नाम से जाना गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में अक्सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्लेड ए की रोल इन ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत सारा प्रोविजन जो हमारे संविधान में है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है, इसीलिए प्लेड ए की रोल, क्लियर। नाउ ये तो सेम स्टेटमेंट है, इसे ऑलरेडी डिस्कस्ड। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित नेहरू के द्वारा मूव किया गया था, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी का था 1928 में, ठीक है। 13 दिसंबर को मूव किया गया था, 22 जनवरी को अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट किया गया ना, पास नहीं किया गया, अडॉप्ट किया गया। जैसे कोई प्रपोजल लाते हो किसी सदन में तो पहले अडॉप्शन होता है उसका, कि हाँ भाई, पहले जिक्र किया जाता है कि आपका जो प्रपोजल है, जो मोशन है वो इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट है कि नहीं, डिस्कस करने लायक है कि नहीं। तो पहले मूव किया, फिर अडॉप्ट हुआ, ठीक है, क्लियर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा पास कब किया गया, इस डेट को,
ठीक है, फिर इस पर डिस्कशन हुआ। क्लियर। 42वां संशोधन में बहुत सारा अमेंडमेंट करके ऐड किए, ऑलरेडी डिस्कस किया है। इंडिया का करेक्टर कैसा होगा, फिर से यहाँ पर दिया हुआ है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल हमेशा याद रहना चाहिए, उसका जो की वर्ड है उसका ऑर्डर पूछता है, उसका मतलब पता रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हर बार 1 से 2 क्वेश्चन देता है। क्लियर।